बहुत समय पुरानी बात है। एक पहाड़ की चोटी पर माधव और कौशल्या रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू टमाटर की खेती करते थे। उन्होंने अपनी खेती पहाड़ से नीचे मैदानों में बना रखी थी। माधव और कौशल्या अत्यंत मेहनती थे। धीरे धीरे उनकी आयु कर बढ़ती जा रही थी और उनकी शक्ति कम होती जा रही थी। वे दोनों संतान की बहुत अभिलाषा रखते थे। एक दिन वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वे कहने लगे कि कितना अच्छा होता यदि हमें भी एक संतान होती। जब हम वृद्ध हो जाते तब वह हमारे खेतों की रखवाली करता और राजा उदय सिंह को लगान भी चुकाता। बुढ़ापे में वह हमें हर प्रकार से आराम देता और हम अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास बैठकर सीधा कर पाते। यह सोचकर उन दोनों ने सच्चे हृदय से नदी और पहाड़ों के देवताओं से प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद कौशल्या गर्भवती हुई। 9 महीने पूरे होने पर उसे संतान हुई, किंतु वह मनुष्य का बच्चा नहीं बल्कि एक मेढक था, जिसका नाम उन्होंने गोविंद रखा। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। यह देखकर माधव बोला, ये कैसी विचित्र बात है। ये तो मेंढक है। इसकी लाल आंखें देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रखने का क्या लाभ, चलो इसे बाहर फेंक आते हैं। लेकिन कौशल्या का मन उसे फेंकने को नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान हम पर दयालु नहीं है। उन्होंने हमें बच्चे के स्थान पर एक मेढक दिया है। किंतु अब तो यही गोविंद हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसे नहीं फेंकना चाहिए। मेढक तो मिट्टी और तालाबों में रहते हैं। हमारे घर के पीछे जो छोटा सा तालाब है उसमें इसे छोड़ाओ, वहीं रह जाएगा। माधव ने गोविंद को उठाया। जब वह उसे ले जाने लगा तभी गोविंद बोला, माँ पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। यह सुनकर माधव हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, यह कितनी अद्भुत बात है। यह तो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है और जो कुछ इसने कहा है वह हमारे लिए तो अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने जैसे तैसे तो हमें यह दिन दिखाए हैं। यदि यह बोल सकता है तो अवश्य ही कोई अच्छा बच्चा होगा। संभव है कि इस समय किसी के श्राप से मेढक बना हुआ हो। नहीं, इसे घर में ही रहने दीजिए। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने गोविंद को अपने साथ ही रख लिया। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच गोविंद ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ कौशल्या से कहा, माँ, मेरे लिए आटे की एक रोटी बना दो। मैं कल राजा उदय सिंह के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 सुंदर बेटियां हैं। मैं उससे कहूंगा कि वह अपनी एक बेटी का विवाह मुझसे कर दे। मैं उन्हीं में से उससे विवाह करूंगा जो सबसे अधिक दयालु होगी और तुम्हारे काम में सबसे अधिक सहायता कर सकेगी। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।